नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो आप सभी भाइयों का क्वेश्चन बन रहा था कि सर हमें ये बताएं कि आर्मी टीए की जो भर्ती है वो आखिर कब आएगी, क्या वो आएगी भी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो किस कैटेगरी में रखी जाएगी, मतलब कि वो अग्निवीर के तौर पर आएगी या फिर परमानेंट कैटेगरी आएगी, और उसमें पहले रिटर्न एग्जाम होगा या फिर पहले फिजिकल होगा। तो वो सभी बातें हमें बताएं कि आखिर भर्ती आएगी तो कब तक आएगी। तो वो मैं सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें कि टीए भर्ती से लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप इस वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। मात्र और मात्र 7 मिनट तक की वीडियो होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं पहले बता दूं कि आपका पहले रिटर्न होगा या फिर फिजिकल होगा। तो इसमें आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, और ये अग्निवीर पर नहीं, ये परमानेंट कैटेगरी में काम करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि इस पर आपके जो रुद्रनेश राघव सर है एचडीए डिफेंस एकेडमी से, तो उन्होंने इस भर्ती पर क्या कहा है और क्या अपडेट आई है इस बार एचडीए डिफेंस एकेडमी ने जो बताई है, मतलब कि रुद्रनेश सर ने जो बताई है इस भर्ती पर अपडेट, कि वो आखिर अपडेट है क्या। आर्मी टीए भर्ती होगी तो कब होगी। तो आर्मी की जो आपकी टीए भर्ती होगी ना, वो आपकी अप्रैल अप्रैल में ही लगभग लास्ट में देखने को मिलेगी। अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के आपके लास्ट वीक में भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपको जो अपडेट है वो आखिर अपडेट है क्या। बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं टीए की भर्ती के बारे में। देखिए, टीए की भर्ती के बारे में ये सुनने को आ रहा है कि क्या टीए की भर्ती अब नहीं होगी, या फिर टीए की भर्ती होगी तो कब होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि सर अगर टीए की भर्ती होगी तो उसमें रिटन होगा या फिजिकल होगा। पहले तो बच्चों देखिए, पहले एक बात समझिए आप, जो टीए की भर्ती है हमारे यहाँ, टीए की भर्ती यानी इंडियन आर्मी में जो टीए की भर्ती कराई जाती है, टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती होती है, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती थी। अब से पहले इसमें ये टेम्परेरी बेस पे लड़कों को भर्ती किया जाता था, जिसमें कि लगातार उनको ड्यूटी पर नहीं रखा जाता था, यानी कि उनको 6 महीने के लिए बुला लिया ड्यूटी पर और 6 महीने के लिए घर पे भेज दिया। उनको इमरजेंसी के लिए ट्रेंड किया जाता था। लेकिन प्यारे साथियों, अब हो क्या रहा है आपको पता है। जब से अग्निपथ स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम के द्वारा बच्चों को वेल स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा रिजर्व पुलिस जो है यानी कि रिजर्व फोर्स जो है वो हमारी अग्निपथ से तैयार हो जाती है। क्योंकि अब से पहले गवर्नमेंट का या भारतीय सेना का ये मानना था कि जो हमारे पास में भर्ती कराते हैं हम आर्मी की भर्ती कराने के बाद उनको लंबे समय के बाद रिटायर्ड किया जाता था, तो उस समय पर अपने पास में जो सैनिक हुआ करते थे वो बूढ़े हो जाते थे और उनसे कम उम्मीदें रखी जाती थी। लेकिन अब जब से अग्निपथ स्कीम आया है, अग्निपथ स्कीम को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के दिमाग में जो एक विचार है या भारत सरकार के में जो विचार है वो सिर्फ यही है कि अब अपने पास में रिजर्व फोर्स की बात करें तो रिजर्व फोर्स अपने पास में अब हो जाएगी। जो अग्निवीर वहां से आएंगे, 75% जो अग्निवीर वहां से रिटायर्ड होकर आएंगे 4 साल बाद। और इसी संबंध में जो टीए की भर्ती हुआ करती थी, अब टीए की जो भर्ती होगी मेरे बच्चे, अब वो परमानेंट जोन में आएगी। यानी कि पहले तो जो अपने जवान होते थे टीए के, उनको 6 महीने ड्यूटी कराई, 6 महीने घर भेज दिया। लेकिन अब जो टीए की भर्ती होगी, अब टीए की भर्ती में आपको स्पेशल को देखने को मिलेगा कि टीए की भर्ती भी लगातार सस्टेंड करेगा बच्चा, यानी जो एक बार भर्ती हो जाएगा वो परमानेंट कैटेगरी में इसमें काम करेगा। अब यहीं से सबसे बड़े क्वेश्चन ये है कि सर टीए की भर्ती का पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन होगा। देखिए बच्चे, अपनी जो भारतीय सेना है या किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी कुछ भी चीज़ ले लो, हर चीज़ किस पैटर्न पे काम करती है, जो इस समय काम चल रहा है उसी पैटर्न पे काम करती है। यानी कि जैसे कि अब इस समय आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जो अपने वेपन्स हैं, जो अपने हथियार हैं, जो अपनी मशीन्स हैं, सबको चलाने के लिए अब अपने पास में ताकत कम, दिमाग ज़्यादा चाहिए।
पता है ना भाई, ताकत कम चाहिए, दिमाग ज्यादा चाहिए, सारा खेल दिमाग का है। तो अब अपनी जो आर्मी है वो भी कैसी चाहिए, अपने को वेल स्किल्ड चाहिए, वेल क्वालिफाइड बंदे चाहिए। पहले तो क्या डिपेंड रहता था, पहले सिर्फ ये डिपेंड रहता था कि जो भी लड़का हमारे भर्ती में आए वो लड़का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली मजबूत होना चाहिए, उसको वो इस तरीके से टैकल कर लेते थे। क्योंकि पहले जो है, अब से पहले जो अपने हथियार थे वो टोटल ताकत के ऊपर बेस करते थे, जैसे कि अपने कंधे पे रख के चलाना और तरह तरह के अपने ऐसे हथियार जिनमें केवल ताकत का प्रयोग था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब ताकत तो खैर चाहिए ही चाहिए आर्मी में जाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने को क्या चाहिए, दिमाग भी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आर्मी के जितने भी पैटर्न्स हैं, सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं इसी वे में काम करेंगे। इसी वे में काम करने का मेरा मतलब है बच्चों, यानी कि अब जो है टीए की भी भर्ती अगर होगी, मतलब होगी, टीए की जो भर्ती होगी उसमें भी पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम ही होगा मेरे बच्चे, ठीक है, रिटन एग्जाम ही होगा। लेकिन वहाँ एक सहूलियत आपको देखने को मिलेगी, इतनी कम लेवल पे आपको मेरिट देखने को मिलेगी, इतना आसान पेपर आपको देखने को मिलेगा, बेहद आसान। तो जो भी बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की टीए के लिए, वो बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको रिटन की भी तैयारी साथ साथ करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ही अलग तरीके का हो गया है। उधर बात यह है कि अब हमारी टीए की भर्ती लगभग कब तक आएगी, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों। टीए की जो भर्ती है, पहले तो यही सस्पेंस बना हुआ है कि टीए की भर्ती अभी आएगी भी या नहीं भी आएगी। देखिए, इतनी देर से हम आपको समझा रहे हैं, बस एक ही बात समझा रहे हैं कि टीए की जो भर्ती है उसको अब एक रिजर्व फोर्स के तौर पे नहीं, उसको अब एक परमानेंट कैटेगरी में रखा जाएगा, और यहाँ से जो एक बार बंदा रिक्रूट हो जाएगा वो परमानेंट तरीके से काम करेगा। अब ये जो आर्मी की भर्ती है टीए की, ये आएगी कब, इसका जो नोटिफिकेशन है आर्मी टीए भर्ती का, वो आपको इसी महीने में, यानी कि अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करके रखें, जल्दी ही हम आपको नई अपडेट देंगे।